सोचो अगर आपका हर सपना सच बन जाए तो जिंदगी कैसी होगी। सोचिए अगर आप अपने थॉट्स को रियलिटी में क्रिएट कर पाए, क्या ये पॉसिबल है? क्या सिर्फ सोचने से चीजें मिल सकती है? आज मैं आपको एक ऐसा नॉलेज देने जा रहा हूँ जो आपके पूरे जीवन का डायरेक्शन बदल सकता है। एक ऐसा ज्ञान जो ना सिर्फ साइंस में प्रूफ हुआ है बल्कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी उसका डीप कनेक्शन है, जिसका नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे ग्रेविटी सब पर इक्वली काम करती है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर इंसान पर काम करता है, चाहे आप उस पर विश्वास करो या ना करो। ये कहता है जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो, आप वही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। हर थॉट, हर एक इमोशन, हर एक वाइब्रेशन को यूनिवर्स तक भेजता है और यूनिवर्स बिना किसी डाउट के वो चीजें आपके पास रिटर्न करता है। साइंस बिहाइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्वांटम फिजिक्स कहता है सब कुछ एनर्जी है, मैटर भी, आपकी बॉडी भी, थॉट्स भी, सब वाइब्रेशंस हैं। थॉट्स कोई नॉर्मल चीज नहीं, ये आपकी एनर्जी है जो आप यूनिवर्स को भेजते हो। आप जो भी कहते हो वो सब सबसे पहले आपका दिमाग सुनता है और आपके दिमाग के जरिए यूनिवर्स। और जैसे वर्ड्स आप अपने मुंह से निकालते हो वैसी ही एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग को रिवायर करना। साइंस कहता है कि अगर आप किसी थॉट को बार बार सोचते हो तो आपके ब्रेन में नए पैटर्न्स बनते हैं, यानी आप अपने दिमाग को वैसा बना रहे हो जैसा आप खुद बनना चाहते हो। तो जब आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आप खुद को एक सक्सेसफुल, हेल्दी, पावरफुल इंसान सोच रहे हो, तो आपका ब्रेन वैसे ही पैटर्न्स डेवलप करता है। और अगर आप इसी चीज को रेगुलरली 21 दिन तक रिपीट करो तो नए पैटर्न्स बन जाते हैं। मैनिफेस्टेशन हैक। डेली सुबह 5 मिनट भी अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं ग्रेट हूँ और मैं यूनिवर्स के द्वारा दी गई सभी चीजों के लिए तहे दिल से आभारी हूँ, अगर आप ये सिर्फ 3 महीने भी पूरे इमोशंस के साथ बोलते हो तो 3 महीने में एक सक्सेसफुल माइंडसेट ऑटोमेटिक बन जाता है। आपकी हर चॉइस, हर डिसीजन, हर थिंकिंग आपका लाइफ पाथ क्रिएट करती है। साइकोलॉजी। क्यों 90% लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल हो जाते हैं? आखिर इसका रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक ही है और वो है आपकी थिंकिंग, आपका इंट्यूशन। आप जिस भी चीज को प्राप्त करना चाहते हो उसके बारे में आपकी सोच क्या है, आपका नजरिया क्या है, आपकी नियत कैसी है। अगर एक आतंकवादी ये सोचेगा कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लेके 1000 मासूम लोगों को गोलियों से खत्म कर दूंगा तो ये कभी भी काम नहीं करेगा। यूनिवर्स केवल उन्हीं लोगों की मदद करता है जिनका दिल साफ होता है, जिनकी नियत में किसी भी तरह का खोट नहीं होता। अगर आप कोई ऐसी चीज मांग रहे हो जिससे मानवता को नुकसान है, जिससे किसी और को ठेस पहुंच रही है, तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल है, एक 22 साल का लड़का 1 करोड़ रुपए हर महीने कमाना चाहता है, लेकिन उसके माँ बाप, उसकी फैमिली ने इनडायरेक्टली ही सही उसके दिमाग में हमेशा से ये बात डाली है कि जितने भी बड़े बड़े पैसे कमाने वाले लोग हैं ये ज्यादातर गलत काम करके ही पैसा कमाते हैं। अच्छे काम करके कोई जल्दी से जल्दी अमीर नहीं बन सकता। अब उस लड़के का बिलीफ सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है तो उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा जब तक वो अपने इस पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ नहीं देता। लेजी मैनिफेस्टेशन। कुछ लोग लेजी मैनिफेस्टेशन भी करते हैं। अब ये क्या है? लेजी मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है बैठकर सिर्फ सोचना, उसके लिए एक्शंस नहीं लेना, उसके लिए डिसीजंस नहीं लेना, उसके लिए उस दिशा में काम नहीं करना। वो बस ये सोचकर बैठ जाते हैं कि अब जो मैं सोच रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। जब आप मैनिफेस्टेशन में विजुअलाइजेशन के जरिए, एफर्मेशंस के जरिए यूनिवर्स को सिग्नल देते हो तो आप अपनी 50% मेहनत कम करते हो, 100% नहीं। यूनिवर्स उन चीजों को आपके पास ऑटोमेटिकली लाकर देता है, लेकिन उन चीजों पर एक्शंस आपको लेने पड़ते हैं। मान लीजिए आपने एक टारगेट रखा, आपने उसके लिए विजुअलाइजेशन किया और वो टारगेट ये है कि मुझे हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। तो अब यूनिवर्स आपको फाइनेंस रिलेटेड, शेयर मार्केट रिलेटेड,
इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, पैसिव इनकम रिलेटेड वीडियोस, पीपल्स, अपॉर्चुनिटीज आपके पास किसी न किसी तरीके से भेजेगा। लेकिन उन पीपल से बात करना, उनकी बात को समझना, अपॉर्चुनिटीज को राइट टाइम पर यूज करना, वीडियोस को वॉच करना या नहीं करना, ये सारे डिसीजंस आपके खुद के होते हैं। अगर आपने राइट डिसीजन लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावरफुल होगा। और अगर आपने डिसीजन लिया कि मुझे ये सब नहीं करना है, जिस टाइम पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली आपने उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर किया, वीडियो आपके सामने आई पर आपने ये सोचकर टाल दिया कि कल देखूंगा, परसों देखूंगा, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। वाइब्रेशन मिसमैच, चाहे चीजें हो चाहे लोग हो, वैसे ही लोग और वैसे ही चीजें आपके पास आती हैं जिनसे आपका ऑरा मैच करता है। आप डिप्रेशन में हो, आप एंजाइटी में हो, आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो 1 लाख रुपए का आईफोन लेने में भी 100 तरह के बहाने या फिर 100 तरह के निगेटिव थॉट्स निकालते हैं। क्या जरूरत है इतना महंगा लेने की? 10,000 के फोन में भी काम चलता है। क्या जरूरत है महंगे शौक करने की? और आपका ड्रीम क्या है? मैं फरारी लेना चाहता हूँ। कैसे लोगे? वाइब्रेशन मैच ही नहीं हो रही। एक रियलिटी बताता हूँ दुनिया की। ये दुनिया मनहूसों से भरी पड़ी है। जब भी कुछ बड़ा करने जाओगे, जब भी कुछ यूनिक करने जाओगे, जब भी लोगों से कहोगे मुझे इतनी बड़ी बड़ी चीजें करनी है, मेरे इतने बड़े बड़े सपने हैं, लोग बोलेंगे ही ये पॉसिबल नहीं है, ये तुझसे नहीं होगा, हमने तो पहले ही कहा था, ये अपने बस का काम नहीं है। साफ शब्दों में कहूँ, ऐसे जहरीले नागों से बचकर रहना, ऐसे मनहूसों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन, भागवत गीता और वेदास में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या लिखा है? भागवत गीता और वेदास में कॉन्सेप्ट है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब ये है जैसा आपका विजन है, जैसा आपका देखने का नजरिया है, आप वैसी ही चीजें क्रिएट करते हो और आप वैसे ही खुद भी बनते हो। आपकी दृष्टि आपकी सृष्टि बन जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल विजन बोर्ड, आखिर इसका असली साइंस है क्या? साइंस यही है कि जब आप विजन बोर्ड में उन चीजों को लगाकर जो आपके सपने हैं, जब आप उन्हें देखते हो, उन्हें महसूस करते हो, आप जब उन चीजों को प्राप्त कर लोगे, जब आप उन खुशियों को महसूस करते हो, उस पल को महसूस करते हो, तो अंदर ही अंदर आपके ब्रेन में ये सिग्नल जा रहा है, ये एक नजरिया बन रहा है कि ये चीजें मुझे प्राप्त हो चुकी हैं। तो फिर आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस दिशा में काम करने लगता है। इसे ही कहते हैं जैसा नजरिया आप वैसे ही बनोगे। महाभारत में द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन भी था और दुर्योधन भी, तो फिर दोनों अलग कैसे हुए? दोनों के नेचर में इतना डिफरेंस कैसे आया? रीजन यही है नजरिए का। अर्जुन का देखने का नजरिया अलग था, दुर्योधन के देखने का नजरिया अलग था। बुद्धिस्ट मेडिटेशन, शांत मन से ही हमेशा सृजन होता है, अशांत मन से हमेशा विनाश। बात फिर वही आ जाती है, मन को शांत करने के लिए निर्णय लेते हो या शांत मन से निर्णय लेते हो? दिमाग को जितना ठंडा रखोगे, दिमाग को जितना शांत रखोगे, डिसीजन उतने अच्छे ले पाओगे। जितना हाइपर रहोगे, जितना हर चीज में इरिटेशन करोगे, एंग्रीनेस दिखाओगे, आपके डिसीजन उतने ही बेकार होंगे। द 5 स्टेप्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्लूप्रिंट। स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी। जो भी चीज आप पाना चाहते हो उसके लिए क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे करोड़ों रुपए महीने कमाने हैं, ये कोई क्लैरिटी नहीं होती। तो फिर क्लैरिटी है क्या? मुझे 1 करोड़ रुपए हर महीने कमाने हैं, ये होती है क्लैरिटी। मुझे कार चाहिए, ये कोई क्लैरिटी नहीं होती। दुनिया में लाखों तरह की कार है। क्लैरिटी ये है मुझे लैम्बोर्गिनी हुराकैन चाहिए, ग्रीन कलर की चाहिए, टॉप वेरिएंट चाहिए, ये है क्लैरिटी। मुझे एक बंगलो चाहिए, ये कोई क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी ये है मेरे बंगलो का इंटरफेस कैसा होगा, मुझे पता है। मेरे बंगलो का एक्सटीरियर इंटीरियर कैसा होगा, मुझे पता है। मेरे बंगलो का स्विमिंग पूल कितना बड़ा होगा, मुझे पता है। मेरे बंगलो की कार पार्किंग कितनी बड़ी होगी, मुझे पता है। मेरा बेडरूम कैसा होगा, मेरा किचन कैसा होगा, मेरा पर्सनल बाथरूम कैसा होगा, मेरे बंगलो का टेरेस कैसा होगा, बैकयार्ड कैसा होगा, फ्रंट गार्डन कैसा होगा, प्लेग्राउंड कैसा होगा, मेडिटेशन एरिया कैसा होगा, मेन हॉल कैसा होगा, ये सब कुछ मुझे पता है। और इन सब की डिटेल्ड फोटोज, डिजाइन मैंने अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या अपने मोबाइल में अपनी पर्सनल जीमेल आईडी में सेव करके रखे हुए हैं। दिस इज अ क्लैरिटी, इसे कहते हैं क्लैरिटी।
स्टेप नंबर 2, विजुअलाइजेशन। अपने दिमाग में जिस तरह की लाइफ को आप जीना चाहते हो, उस लाइफ को फुल इमोशंस के साथ एक मूवी की तरह देखिए। एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपने ये सोचा हुआ है कि मुझे 2030 तक अपनी लाइफ पार्टनर के साथ स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। ठीक है, आपने ये सोच लिया, ये आपका ड्रीम है। अब इसे विजुअलाइज कैसे करोगे? स्विट्जरलैंड में किस लोकेशन पर, आपकी कौन सी ऐसी फेवरेट लोकेशन होगी जहां पर आप दोनों अकेले में एक दूसरे के साथ रोमांटिक डांस कर रहे हो? आपने कौन सी ड्रेस पहनी है, आपकी लाइफ पार्टनर ने कौन सी ड्रेस पहनी है, सॉन्ग कौन सा है, ये सब कुछ आपको विजुअलाइज करना होगा क्लैरिटी के साथ। इसे ही कहते हैं विजुअलाइजेशन। स्टेप नंबर 3, लेट गो। कुछ चीजें छोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप चाह कर भी कंट्रोल में नहीं कर सकते। निगेटिव पीपल्स आपको मिलेंगे ही, आप कुछ नहीं कर सकते इनके लिए। आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो, इग्नोर करना उनकी निगेटिविटी को, उनके निगेटिव वर्ड्स को इग्नोर करना। बस केवल यही आपके हाथ में है। जो आप करना चाहते हो, खुद पर भरोसा रखना, अपने टारगेट के लिए एक्शन लेना, अपने ड्रीम पर ट्रस्ट रखना। और एक बात, मैनिफेस्टेशन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज बोला तो अब भी हो जाएगा। वेट करना होगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 5 साल, जब तक वो चीज नहीं हो जाती, जब तक उस चीज का राइट टाइम नहीं आ जाता, तब तक पेशेंस रखते हुए एक्शन लेना होगा। ये रियलिटी है। और अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर वो चीज अभी भी आपके पास नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अभी उस चीज का राइट टाइम नहीं आया है। यूनिवर्स राइट टाइम का, राइट सिचुएशन का वेट कर रहा है। आप भी वेट करो। जब राइट सिचुएशन आएगी, वो चीज ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगी और फिर आपको पता चल जाएगा कि इतना पेशेंस आपको क्यों दिया गया और आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था। स्टेप नंबर 4, इंस्पायर्ड एक्शंस। उस चीज के लिए एक्शन लो जो आपके गोल से कनेक्टेड हो। जितना रास्ता दिख रहा है उतने पर चलो। अगर 2 कदम का रास्ता भी दिखता है तो ये मत सोचो कि आगे 2 कदम होंगे या नहीं, पहले 2 कदम तो रखो। हो सकता है आने वाले 10 और कदमों का रास्ता पहले ही दिखने लगे, इसलिए जितना रास्ता दिखता है उस पर चलो। स्टेप नंबर 5, ग्रेटिट्यूड। भगवान के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, अपने माता पिता के लिए आभारी रहना सीखो, धन्यवाद कहना सीखो। छोटे नहीं हो जाओगे, आप घुर नहीं जाओगे अगर किसी को थैंक यू कह दोगे तो। इतनी अच्छी लाइफ आपको मिली है, हाथ पैर सही सलामत मिले हैं, 2 आंखें मिली हैं, कान अच्छे से सुन सकते हैं ऐसे मिले हैं, अच्छे से बोल सकते हो, अच्छा खा पा रहे हो, अच्छे से रह पा रहे हो, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, अच्छा नॉलेज मिल रहा है सुनने को, यूट्यूब पर वीडियोस देखने को मिल रही हैं, पॉडकास्ट सुनने को मिल रहे हैं, क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। अगर इसके लिए धन्यवाद नहीं कहोगे, अगर इसके लिए ही थैंक यू नहीं कह रहे हो, तो बाकी चीजें भी नहीं मिलने वाली। कुछ प्राप्त करने का एक उसूल ये भी है कि जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में है, सबसे पहले उसकी कदर करो। जो आपके पास वर्तमान में है ना, जब तक उसकी कदर नहीं करोगे, तब तक जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा। रियल स्पिरिचुअलिटी, नॉट अ फेक। हाँ, सच कह रहा हूँ। जब स्पिरिचुअल हो जाओगे ना, तो सिग्नल्स इतने क्लियरली मिलेंगे आपको कि आप सोचकर हैरान रहोगे कि ये सब मुझे पहले से पता कैसे चल रहा है। लेकिन बात वही आ जाती है, रियल स्पिरिचुअलिटी। जो आप सोचते हो वो स्पिरिचुअलिटी है, जो आप करते हो वो स्पिरिचुअलिटी है, जो आप सुनते हो वो भी स्पिरिचुअलिटी है, जो आप कहते हो वो भी स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ तक कि जो आप देखते हो वो भी स्पिरिचुअलिटी है। जिस चीज को आप तन मन और दिल से चाहते हो ना, वही स्पिरिचुअलिटी है। बाकी सब छोड़ो, बाकी सब बेकार की बातें। स्पिरिचुअलिटी हमेशा अंदर से होती है, बाहर से कभी स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। आपका जीवन एक कैनवास है, आप पेंटर हो। हर थॉट एक ब्रश स्ट्रोक है। सोचो, समझो, फील करो और अपनी लाइफ को पेंट करो जैसा आप चाहते हो वैसा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक ज्ञान नहीं, एक जरिया है अपने आप को और दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने का। आज से एक नया संकल्प लो कि मैं अपने थॉट्स को पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल बनाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी का क्रिएटर हूँ।